अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मोहतरम दोस्तों, आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या तो कई बार पढ़ा और सुना होगा, जो कि कुरान पाक में भी मौजूद है, जिसकी कुछ तफसील हमें बाइबल में भी मिलती है। लेकिन आज हम आपको जो इस वाक़े पर की गई ऐसी साइंसी तहकीक बताने वाले हैं, जो आपने इससे पहले शायद ही सुनी हो। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा मुबारक से समुद्र के पानी को अल्लाह के हुक्म से दो हिस्सों में काट दिया और उनकी कौम समुद्र के बीच बने इस रास्ते पर चलती हुई आगे निकल गई, जबकि उनका पीछा करने वाली फ़िरौन की फौज ने जब इसी रास्ते से समुद्र को पार करने की कोशिश की तो दोनों जानिब से समुद्र का पानी मिल गया, जिससे फ़िरौन और उसकी सारी फौज उस समुद्र में गर्क हो गई। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े की बदौलत उनकी कौम ने फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात पाई। यह वाक़या मजहबी किताबों के अलावा तारीख की किताबों में भी देखने को मिलता है, मगर कुछ अरसा पहले तक साइंसदान इसे सिर्फ एक अफसाना ही मानते रहे। अलबत्ता महारीने आसार कदीमा और मुहक्किकीन ने अब पहली बार समुद्र की तह में कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं कि मगरिब के नामवर साइंसदान भी इस वाक़े को सच मानने पर मजबूर हो गए हैं। अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन के साइंसदान डॉक्टर लेनार्ट मोलर तहकीक करने वालों की एक टीम को लेकर कोहिरा अहमर के सफर पर रवाना हुए थे। डॉक्टर लेनार्ट मोलर की टीम ने मिस्र के साहिल पर एक मखसूस मकाम से समंदर की तह में पुरानी निशानियों की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया और वो तमाम हैरान करने वाली चीजें अपनी आंखों से देखी, जो कदीम मोजिज़े की गवाही आज भी दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस समुद्र की तह में आज भी टूटे हुए रथ बिखरे पड़े हैं और उनके पहिए भी नजर आ रहे हैं, और उनके पास हजारों साल पुरानी तलवारें और दीगर कदीम हथियार भी बिखरे हुए पड़े मिले हैं। जहाँ ये सारा सामान मिला है, वहीं इंसानों की हड्डियां भी बड़ी तादाद में इकट्ठी मिली हैं। डॉक्टर मोलर का ये बयान है कि इन तमाम अशिया का इसके सिवा और क्या मतलब हो सकता है कि ये फ़िरौन के रथ और हड्डियां फ़िरौन के फौजियों की और उसके घोड़ों की हैं। डॉक्टर मोलर ने इस मौजू पर एक किताब भी शाया की, जिसका नाम एक्सोडियस केस है, जिसमें फ़िरौन के वाक़े को हकीकत बताया गया है। मोहतरम दोस्तों, मोलर की तहकीक इससे पहले की गई मशहूर माहिने आसार कदीमा डॉक्टर रोहन वाइट की तहकीक पर भी मोहर लगाती है। डॉक्टर रोहन वाइट का कहना था कि उन्होंने फ़िरौन के फौजियों के रथों और उनके असलिहा को समुद्र में अपनी आंखों से देखा था। साथ ही उनकी कुछ तस्वीर और कुछ सबूत भी इकट्ठा किए। इसके अलावा एक और तहकीक इंजीनियर कार्ड ड्यूज ने की थी, जो कि पब्लिक लाइब्रेरी और साइंस में शाया की गई। इस तहकीक में इंजीनियर कार्ड ड्यूज का कहना था कि समुद्र में रास्ता बन जाने का वाक़या बिल्कुल हकीकत हो सकता है, क्योंकि बिन साइड डाउन नामी माहौलियात कैफियत इस तरह के हैरत अंगेज वाक़यात को जन्म दे सकती है। उन्होंने इस तहकीक में बताया कि मखसूस मौसमी हालात में 60 माइल की सेकंड से ज्यादा चलने वाली हवाएं एक जगह पर रुके हुए पानी पर दबाव डालती हैं, तो ये पानी लहरों की सूरत में इधर उधर चला जाता है, जिसके बाइस ऐन मुमकिन है कि पानी बड़ी लहरों की सूरत में अपनी जगह से हट जाए, जिससे बीच में बहुत कम पानी या खुश्क रास्ता पैदा हो जाए। लिहाजा उनका मानना है कि समुद्र में खुश्की का रास्ता बनने का तारीखी वाकया वोगिरा अहमर के बजाय उसके करीब वाक़ तारीखी शहर तनूब के एक झील में पेश आया था, जिसमें तकरीबन 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल खुश्क रास्ता पैदा हो गया था। इंजीनियर कार्ड ड्यूज ने भी अपने नजरिए के मुताबिक कुछ सबूत पेश किए। इन हैरत अंगेज सबूतों का जायजा आज दुनिया भर के तमाम साइंसदान ले रहे हैं, जिनका कहना है कि ये वाकया सच्चा मालूम होता है कि समुद्र में खुश्क रास्ता बन जाने का वाकया, जो कि मजहबी किताबों में देखने को मिलता है, हकीकत में पेश आया था। बहरहाल दोस्तों, ये वाकया हमारे ईमान का एक हिस्सा है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मोजिज़ा था और अल्लाह पाक का हुक्म था कि ए मूसा अपना असा पानी पर मारो। चुनांचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा उस पानी पर मारा तो बीच समुद्र में एक रास्ता बन गया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरियाए नील पार हो गए। इस मंजर को देखकर फ़िरौन ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि तुम लोग भी दरियाए नील पार कर लो। लेकिन जैसे ही फ़िरौन और उसके फौजी बनी इसराइल का पीछा करते हुए बीच दरिया में आए तो अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन पानी आपस में मिल गया, जिसमें फ़िरौन अपनी तमाम फौजियों के साथ डूबकर हलाक हो गया। फ़िरौन ने जब मौत को अपने करीब देखा तो पुकार उठा कि मैं मूसा के खुदा पर ईमान लाता हूँ। फ़िरौन की इस पुकार को अल्लाह पाक ने कुरान में यूं इरशाद फरमाया है कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो बोल उठा कि मैं ईमान लाया कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। फ़िरौन के जवाब में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आज तो हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत की निशानी बने, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। मोहतरम दोस्तों, हजारों साल बाद फ़िरौन की लाश दरियाफ्त हुई
اور وہ مصر کے میوزیم میں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بطور رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کے موضوع کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ اللہ حافظ۔